आंखों के अंधेपन के साथ साथ समाज के विचारों और मन के अंधेपन को दूर कर रहा है अखंड ज्योति हॉस्पिटल। ये सिर्फ एक आई हॉस्पिटल नहीं है, बल्कि एक इनइक्वालिटी और पितृसत्ता के खिलाफ एक जंग है। विमेन एम्पावरमेंट में अखंड ज्योति की एक बड़ी भागीदारी है। पूरे दुनिया में रूरल एरियाज को केटर करने वाला सबसे बड़ा आई हॉस्पिटल बन गया है अखंड ज्योति। हमारे साथ आज हैं मृत्युंजय तिवारी जी, जो कि फाउंडर हैं अखंड ज्योति के। सर नमस्ते, CNBC आवाज़ में आपका स्वागत है। ये जो पूरा इनिशिएटिव है आपका, इसके पीछे क्या पर्पस रहा, क्या है ये पूरा इनिशिएटिव, आप प्लीज़ बताएं। अखंड ज्योति आई हॉस्पिटल, जैसे कि आपने बताया कि महज एक आई हॉस्पिटल नहीं है। इसका उद्देश्य जो है जेंडर इनइक्वालिटी और साथ में जो है ग्रामीण क्षेत्र में जो बालिकाएं हैं उनको आगे बढ़ा के उनको नेतृत्व में लाने का एक प्रयास है। ग्रामीण क्षेत्रों में जो है समस्याएं ज़्यादा हैं, 70% जो है समस्याएं ग्रामीण क्षेत्र में हैं, जबकि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ज़्यादातर अर्बन क्षेत्र में है। ये डिस्पैरिटी को देखते हुए ही जो है हम लोगों ने संकल्प लिया कि क्या हम ग्रामीण क्षेत्र में स्थित होके लार्ज स्केल पे, एक बड़े पैमाने पे क्या हम अंधापन दूर करने का प्रयास करें, क्योंकि अंधापन जो है महज एक बीमारी नहीं है। अंधापन के वजह से लोगों की जीविका चली जाती है और जीविका और रोज़गार के बिना एक साइकिल ऑफ पॉवर्टी में लोग चले आते हैं। और इसलिए हमने संकल्प लिया कि हमारे 3 आधारभूत रहेंगे। पहला कि जो है हम सिर्फ नेत्र चिकित्सा में रहेंगे, इसलिए कि नेत्र चिकित्सा के जरिए हम लोगों को रोजगार, उनकी जीविका लौटा सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि ये महज जो है एक छोटा सा 5 मिनट का ऑपरेशन के बाद एक व्यक्ति अपने जीवन के कार्यों में वापस जो है निपुण हो सकता है। इसमें बार बार इसमें प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है और इसीलिए हमने जो है नेत्र चिकित्सा को एक माध्यम चुना, जिस माध्यम से हम लोगों को न सिर्फ दृष्टि दें, नज़र दें, बल्कि उनकी नज़रिया भी बदलें, उनके सोचने का दृष्टिकोण भी जो है बदलें। साथ ही साथ ये भी बहुत ही स्पष्ट था कि नेत्र चिकित्सा जो है अर्बन एरियाज़ में जो है हमारे सिटीज़ में, टाउन्स में ऑलरेडी सर्विस थी, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में हम सर्विस को कैसे आगे बढ़ाएं, ये हमारा फोकस एरिया बन गया। और इसीलिए दूसरा जो हमारा पिलर स्तंभ रहा कि हम सिर्फ ग्रामीण और ट्राइबल क्षेत्र में ही काम करेंगे। हम वहीं काम करेंगे जहां सर्विस नहीं है। और एक हमारा इंग्लिश में कहते हैं कि वर्किंग वेयर इट रियली मैटर्स और रीचिंग द अनरीच्ड। जहां तक कोई नहीं पहुंचता है वहां तक हम पहुंचें, यही अखंड ज्योति का संकल्प रहा और इसी के आधार पे ग्रामीण और ट्राइबल एरिया का हम लोगों ने चयन किया। पर जब हम ग्रामीण क्षेत्रों में जब भ्रमण करते हैं, जाते हैं, तो आपको नेत्र का जो समस्याएं हैं, जो अंधापन है और जो आपका पॉवर्टी है, जो लोग आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर हैं, ये तो एक दूसरे से तो बहुत ही क्लोजली लिंक्ड हैं ही, पर वहाँ पे पितृसत्ता भी पाया गया। वहाँ भी पाया गया कि महिलाएं पीछे हैं। बच्चियों को चाहे आर्थिक रूप से हो, चाहे मौके के दृष्टिकोण से हो, चाहे सोशली हो, फाइनेंशियली हो, वो एक सर्टेन डिस्क्रिमिनेशन रहा। लेबर पार्टिसिपेशन रेट भी उनकी काफ़ी कम रही। इस दृष्टिकोण से अखंड ज्योति ने ये ठाना कि हमारा एंड गोल तो महिला सशक्तिकरण ही रहेगा, लेकिन शायद इसको करने के लिए नेत्र चिकित्सा के माध्यम से हम इसको करें। और इन्हीं 3 पावदानों से नेत्र चिकित्सा जो है ग्रामीण क्षेत्र में काम करना और महिला सशक्तिकरण से हमारा फुटबॉल टू आईबॉल प्रोग्राम का जो है जन्म हुआ। रूरल एरियाज़ को केटर करना अपने आप में एक बड़ी सोच है, उसको आपने विमेन एम्पावरमेंट से जोड़ दिया। आपने मतलब आपने बताया आपने क्यों जोड़ा, लेकिन आप किस तरीके से महिलाओं को इसमें शामिल करते हैं वो बताइए। एक स्कूल पे जो है हम लोग गए और वहाँ जाने के पश्चात जब वहाँ इनवाइट करने के लिए वहाँ के लोकल प्रिंसिपल से मिल रहे थे, तो मैंने ये देखा कि 3 बच्चियाँ सलवार सूट पहने हुए एक कागज़ के गोले को जो है पैर से मार रहे थे। और उस समय एक ध्यान आया, क्या फुटबॉल को हम लोग माध्यम बना सकते हैं लड़कियों को अपने घर से ड्रॉ आउट करने के लिए, उनको घर से बाहर लाने के लिए? और क्या फुटबॉल के माध्यम से समाज को
एक नेगोशिएटिंग टर्म्स पे, एक डायलॉग के तरह समाज के साथ क्या हम आ सकते हैं कि नहीं, बच्चियों न सिर्फ खेलें बल्कि उनको उच्च शिक्षा मिले, उनको अपने जीवन में फ्रीडम एंड चॉइस सबका है, महिलाओं का भी होना चाहिए। और तभी जो है ये परिकल्पना हुई कि फुटबॉल के माध्यम से उनको ले आएंगे। मेल डोमिनेटेड गेम है फुटबॉल जो है, वहाँ जैसे हम आएंगे तो वो एक अलग नॉट ओनली फिजिकल कॉन्फिडेंस बट इमोशनल और मेंटल कॉन्फिडेंस देती है, जो है आपको कंधे से कंधा टक्कर मिलाने का, नज़र मिलाने का, जो है एक स्वैगर के साथ चलने का, ये सारा चीज़ जो है फुटबॉल दिया उनको। और साथ ही में हम लोगों ने ऑप्टोमेट्री के जरिए उनको शिक्षण दिया और जब पास करने के पश्चात उनको जो है गारंटीड एम्प्लॉयमेंट जो है हॉस्पिटल में जो है मिलता है, जो कि उनके परिवार का जो मासिक आय है उस मासिक आय से कम 7 से 10 गुना ज़्यादा वो आय है और वो बच्ची जो है ब्रेड विनर बन जाती है। सर, अभी किन राज्यों में अखंड ज्योति एग्जिस्ट करता है, कितने सेंटर्स हैं? अभी जो है हम लोग बिहार और यूपी में, उत्तर प्रदेश में ही कार्य कर रहे हैं और अखंड ज्योति के कुल जो है 5 सर्जिकल सेंटर्स हैं और 40 प्राथमिक नेत्र जांच केंद्र हैं। यूपी और बिहार पर ही क्यों आपका ज़्यादा फोकस है? यूपी और बिहार अपने आप में कमज़ोर राज्य माने जाते हैं। जो भारत का जो प्रगति चल रहा है उसके आधार पे ये दोनों वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलस स्टेट्स हैं, यहाँ सबसे ज़्यादा जो है पॉपुलेशंस भी हैं। जैसे हमारी सोच थी कि यदि हम यूपी और बिहार जैसे राज्य में यदि सक्सेस हो गए, यहाँ पे हम यदि एक अच्छा मॉडल इस्टेब्लिश कर पाएँ, एक केयर मॉडल ऐसा बनाएं जो लार्ज स्केल जो है इम्पैक्ट दे सके, तो हम देश के किसी भी जो है राज्य में जाके कार्य कर सकते हैं। एकदम जो गांव है या फिर बिल्कुल पिछड़े जो मतलब जाने पहचाने नहीं है, बहुत दूर दराज है, वहाँ सेंटर तो अपने कुछ सिलेक्टेड जगह पे ही हैं, वहाँ तक आप कैसे पहुँचते हैं? कैंप्स वगैरह करते हैं? हर जो है ब्लॉक में या जो है तालुका स्तर पे जो है मेडिकल टीम्स हमारी डिप्लॉयड हैं। ये मेडिकल टीम्स जो हैं वहाँ मेडिकल कैंप्स करती हैं। मेडिकल कैंप्स के जरिए जो है लोगों को चिन्हित करती हैं, चयनित करती हैं और आज के दिन में तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है मेडिकल डिवाइसेस में आ चुका है। उनके जरिए जो है बहुत सारे जो एडवांस्ड जो रोग हैं जैसे रेटिना, ग्लोकोमा इत्यादि, उसका भी जो है अर्ली डिटेक्शन जो है संभव हो जाता है इन मेडिकल कैंप्स के जरिए। साथ ही जो है हमारा एक दृष्टि साथी वाहन है, बेसिकली एक बस है जिसको कस्टम मेड करके हम लोगों ने क्लिनिक ऑन व्हील्स बनाया। ये बस जो है गांव-गांव में जाती है और हर गांव में जाके लोगों को जो है चेक करती है। तो मेडिकल कैंप्स, प्राथमिक नेत्र जांच केंद्र और जो है इन विजन वैन्स या दृष्टि साथी जो वैन्स हैं, इनके जरिए हम हर गाँव, हर कस्बे तक हम लोग पहुँचते हैं। जब अगर मान लीजिए अर्ली डिटेक्शन हो गया, पता चल गया, सर्जरी हो सकती है, उसका क्या मतलब अगर अखंड ज्योति में जाएं तो क्या कॉस्ट क्या पड़ता है? फ्री ऑफ कॉस्ट भी आप सर्जरीज करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, वो कैसे मैनेज होता है? अखंड ज्योति का एक 80-20 मॉडल है। इस 80-20 मॉडल के तहत हमारे 80% इलाज सारे निःशुल्क होते हैं। 80% बेड्स फ्री हैं, 20% जो है पेड हैं। जो आपको संपन्न हैं वो भी आके अपना इलाज उस 20% पेड सेक्शन में करा सकते हैं। तो आर्थिक दृष्टिकोण से कमज़ोरी होने के वजह से कोई इलाज से वंचित ना रहे, ये अखंड ज्योति का संकल्प है। और साथ ही क्लिनिकल एक्सीलेंस हम हर चीज़ में देंगे, चाहे आप पैसे दे सकें या ना दे सकें, आप कमज़ोर हों या आप अमीर हों, आपको क्लिनिकल एक्सीलेंस अवश्य मिलेगा। आपको रहने में कुछ फ़र्क आ सकता है, वरना जो है क्लिनिकल एक्सीलेंस, चाहे वो डॉक्टर्स, चाहे वो मशीनें, चाहे वो तकनीक जो है वही होगा। तो 80% हम लोग निःशुल्क करते हैं। उन लोगों को लाते हैं जो उनके तक कोई नहीं पहुंचता है, स्वयं अपने से ये लोग नहीं आ पाते, इनको जो है सुदूर ग्रामीण इलाकों में जाके खोज के इनके घर से इनको ला के अपने वाहन से इनको बुला के ऑपरेशन करा के 2 रात का जो है हॉस्पिटल में स्टे दे के और फिर वापस उनके घर में हम लोग छोड़ाते हैं। और जो संपन्न हैं वो तो उनके पास साधन है तो अपने गाड़ियों से, अपने वाहन से वो लोग आते हैं और अपना इलाज कराते हैं।
अब सर आगे का क्या प्लान है, आप क्या आपका विजन है आगे, आप क्या सोच रहे हैं, कितने और सेंटर्स, किन किन राज्यों में, कहाँ तक जाना है? हम लोग एक संकल्प लिए हैं कि वर्ष 2030 तक अगले 6-7 सालों में हम लोग जो है ग्रामीण क्षेत्रों में 20 लाख ऑपरेशन करेंगे, जिसमें से 80% जो है निःशुल्क रहेगा। लगभग जो है 1,25,00,000 लोगों को गांव में जाकर हम लोग स्क्रीनिंग करेंगे। और साथ ही आज जो फुटबॉल टू आईबॉल गर्ल्स एजुकेशन प्रोग्राम है अखंड ज्योति का, जिसमें करीब 550 बच्चियां हैं, उसको 1500 बच्चियों तक हमको लेके जाना है। तो अगले 6 साल में हमारी फोकस बिहार, यूपी, झारखंड, एमपी रहेगी और साथ में अन्य राज्यों में मौका मिलेगा तो वहाँ भी करेंगे। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और हमसे बात करने के लिए। नमस्कार।